अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूँ बरीरा फातिमा एंड वेलकम टू माय व्लॉगिंग चैनल। सो गाइस, मैं बाहर जा रही हूँ जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा था, तो मैं आप लोगों को अपने साथ ही लेके जाऊँगी। और अभी तकरीबन 2 बज रहे हैं, तो मैंने अपना नेट रिचार्ज करवाना है और थोड़ी सी ग्रॉसरी लेनी है, मतलब कि बेकरी पे जाना है। तो चले चले मेरे साथ आ जाएं। तो चलें जी, हमारी सवारी चल पड़ी है। आपने हमारा स्वैग चेक किया है, शूज़ चेक किए हैं, हम किस तरह जा रहे हैं। अच्छा, मुझे कभी भी ओड नहीं लगता है। मेरी सिस्टर्स जब अब्बू नहीं होते, अव्वल तो वो मेरे अब्बू का भाई का इंतज़ार करती है, और जब वो नहीं होते तो वो क्रीम में जाती हैं। मुझे क्रीम एवं ही लगती है, मतलब एवं ही क्या फ़र्क पड़ता है बंदे को। तो मैं तो भैया आराम से शिमलेसली रिक्शे में जाती हूँ, और मैं जा रही हूँ। और मैं जितना हो सका आप लोगों को अपने साथ उतना ही घुमाऊँ फिराऊँगी। चलें देखते हैं। कुछ मुझे कपड़ा भी इवन लेना है, कि मेरे काम आपको पता है जिस तरह डिज़ाइनिंग का काम है मेरा बिल्कुल रुका पड़ा है। तो क्योंकि काफ़ी मैंने टाइम ऑनलाइन से चलाया, जो मेरे पास स्टॉक था उससे चलाया। अब नहीं है मेरे पास न्यू स्टॉक, उसके साथ कुछ मैचिंग चाहिए ही लाजमी। तो मैं देखती हूँ अगर कोई कपड़े की दुकान खुली हुई। तो वैसे अभी मेरे पास आंटी आई थी मेरी एम्ब्रॉयडरी वाली, वो कह रही थी दुकानें खुल गई हैं। ओके जी, ये हम आ गए हैं मशहूर मारूफ शाहरुख आलम के टी चौक पे। इसको टी चौक बोला जाता है। इसके सारी तरफ रास्ता जा रहा है, बस इस तरफ नहीं जा रहा, सामने मस्जिद है तो मतलब सीधे हाथ की तरफ नहीं जा रहा है, बाकी सारी तरफ रास्ता जा रहा है। 3 तरफ रास्ता है, तो इसलिए चौक बोला जाता है। और ये देखें, आप देखें सारी दुकानों पे शटर लगे हुए हैं, सारी दुकानें बंद हैं। और मैं देख रही हूँ कोई दुकान खुली हो, पता नहीं आंटी ने क्यों कहा था कि सारी दुकानें खुली हैं, सब बंद है। यार, अब आप लोगों को भी और मुझे भी समझ आएगा कि दुकानें को क्यों बोला था कि खुली हैं। मुझे अपना जब मैंने करवा लिया नेट का लोड, तो मुझे तब पता लगा। मैंने अंकल से कहा कि यहाँ तो अंकल कोई दुकान नहीं खुली हुई, कपड़े की मैंने दुकान पे जाना है, तो कुछ खुला है? तो उन्होंने कहा हाँ बेटा, सारी मार्केट ही खुली है। तो उन्होंने कहा एक्चुअली सारे शटर बंद करके बैठे हुए हैं सामने, जब भी कोई ग्राहक आता है खोल के उसको अंदर ले जाते हैं और शटर बंद कर लेते हैं। तो ये देखें, इस टाइम यहाँ पे यही हो रहा है। आप लोग सोचेंगे कि मैं बर्तनों की दुकान में क्या कर रही थी। बर्तनों की दुकान में मैं गिलासों के सेट ले रही थी। मेरी अम्मी ने कहा था रमज़ान शरीफ के लिए लेती आना, और ये मैं कपड़ा सेलेक्ट कर रही हूँ, मुझे मैचिंग नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। एक दुकान से दूसरी और फिर तीसरी बल्कि चौथी में आ चुके हैं, अभी तक हमें हमारा मतलब सही मैचिंग का कपड़ा नहीं मिला। तो अब मैं डाई होने के लिए दूँगी। डाई वाली दुकान भी खुली है, लेकिन वही सेम बात के शटर लगा हुआ है, तो मैं जाऊँगी अब इसके बाद। लेकिन उस शॉप में मैं पहले बता रही हूँ, मैं शूट नहीं करूँगी क्योंकि वो हमारे जानने वाले हैं। तो मैं बाहर गई थी, लेकिन मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं दिखा सकी क्योंकि एक अजीब तरह की सिचुएशन है मार्केट में। शटर खोलते हैं, अंदर बुला लेते हैं, और उसके बाद जो आपने शॉपिंग करनी हो करो, फिर उसके बाद शटर खोल के आपको वापस जाने को मिलता है। तो जो जिस शॉप से यूजली हम लेते हैं वो भी बंद थी, तो वो सच में ही बंद थी। तो ये एक और शॉप थी क्रॉकरी की, मुझे नज़र आई क्योंकि मेरी अम्मी ने कहा था गिलास लेते आना। हमारे यहाँ रमज़ान शरीफ में लाजमी गिलास लिए जाते हैं, रमज़ान शरीफ से पहले और बकरा ईद से पहले। तो मैंने ये 2 सेट लिए हैं रैंडमली घर में यूज़ करने के लिए, इफ्तार टाइम के लिए। तो एक ये लिया है जो कि मेरी अम्मी को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे हैं। मेरी अम्मी ने कहा कि तुम बहुत छोटे छोटे ले आई हो, थोड़े से बड़े साइज़ के चाहिए थे। और एक मैंने ये लिया है। तो ये मुझे ना देख के ऐसे बचपन की याद आ गई कि जी फॉर गिलास वाला गिलास था। तो ये 2 गिलासेस के सेट लिए हैं। ऐसे आपने देखा तो होगा कि पहले हमारी ग्रॉसरी आ गई है। और लिए हैं ये बॉटल्स, वाटर बॉटल्स। गर्मियाँ भी आ गई हैं और साथ ही रमज़ान भी हैं, तो ये मैं खुद ही ले आई। अम्मी ने ये मुझे नहीं कहा था, लेकिन मैं ये ले आई। मैंने कहा चलें घर में यूज़ हो जाएंगी तो अम्मी खुशी होंगी। और ये मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए लाई हूँ, क्योंकि हमेशा से मेरे पास होता है। हर रमज़ान शरीफ के लिए मैं ये लाजमी लाती हूँ, क्योंकि मुझे यूजली चीज़ों का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसको डाल लेती हूँ। तो मुझे ये वाहिद चाट मसाला है जिसका टेस्ट अच्छा लगता है। और ये मेरे 2 बिस्किट्स, और लाई हूँ मैं हवा के पैम्पर्स, वो दूसरे रूम में है। और बस इतना ही है, और कुछ नहीं लाई। एक्चुअली मुझे रिचार्ज करवाना था, और बस ऐसे छोटे छोटे 2 एक काम थे। और हाँ, मैं अपना कपड़ा डाई होने के लिए देखे आई हूँ। उस चैनल के लिए वीडियो बनानी है कपड़ों की, तो वो ड्रेस चिकन का था कपड़ा मेरे पास, उसके साथ का मैचिंग में नहीं मिल रहा था। प्योर चिकन की शर्ट बनाने को दिल नहीं कर रहा था, वो मैं आप लोगों को दिखा चुकी थी, तो वो उधर है। ये है जी हमारा खाना। आज अम्मी ने चिकन पुलाव बनाया था, और ये हमने 1 गिलास इसका सेट लगा लिया है अभी ही। और जो मेरी अम्मी को बहुत बुरा लगा था, मेरी अम्मी को यह था कि जल्दी जल्दी इसको बच्चे तोड़ के ख़त्म करें तो नहीं आए इसलिए।
और ये हम खा रहे हैं खाना। और हानी ने मुझे, ये हानी का है छोटा जो कप है, लेकिन हानी ने मुझे कहा कि मम्मा आप ये प्लीज़ ले लो, और मुझे बड़े गिलास में, नए गिलास में पीना है, शौक़ है भाई उसको। तो इस टाइम ये देखें आपको हानी की फ़्रॉक दिख भी रही होगी। तो हम खाना खा रहे हैं और हवा की पूरी कोशिश है कि वो चावलों की प्लेट में हाथ मारे, किसी भी तरीके से वो खाने तक पहुँचे। वो ये नई चीज़ सीख रही है, एक उसको कोक पीनी है हमेशा, एक उसको चाय पीनी है, दूसरा उसको कोई भी सालन में हाथ मारना है। ये देखिए उसके पाँव नज़र आ रहे हैं आपको। ये जी फाइनली मेरी हवा के कपड़े आ गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। मतलब एक किस्त आ गई है, हॉपस्कॉच जो किए थे वो आ गए हैं, आउटफिटर्स वाले अभी नहीं आए हैं। आउटफिटर्स में हनी की भी 2 शर्ट्स हैं। और हवा के हॉपस्कॉच पे ऐसा है कि लगी थी एक दिन की सेल, तो उनकी एनिवर्सरी सेल थी, तो मैंने उससे 30% ऑफ थी, तो न्यू कलेक्शन पे लगी थी, उससे फिर हवा के लिए लिए। इसकी फुल प्राइस है कुछ 800 का है, तो ये मुझे 500 का मिला था। और ये जो इसने शर्ट पहनी हुई है ये टाइट्स आउटफिटर की हैं, पहले की हैं इसकी, तो लेकिन ये कि पहनाई आ जाए इसको, अब पूरी आने लगी हैं। दिसंबर की सेल्स से ली थी मैंने अपने गुड डे की। और एक ये इसकी शर्ट है, तो ये काफ़ी फैंसी टाइप है। मैंने समझा था कि ये प्रिंट होगा, तो ये तो इस तरह स्टिकर्स लगे हैं, तो ये मैं इसको ईद की शाम को या ईद के अगले दिन, मतलब ईद के दिनों में पहना लूँगी। यहाँ यूँ लेस की डिटेलिंग है। एक ये है, एक ये है, ये मुझे बहुत प्यारी लगी इसलिए मैंने इसको भी नहीं पहनाई। तो ये 3 इसकी शर्ट्स हैं, कुल मिला के 1650 की, 1650 की 3 शर्ट्स आई हैं। और ये टाइट्स इसके आउटफिटर्स की हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ हवा के कपड़े। हवा का जो ट्रंक है वो ये है। इसमें आई थी इसका हॉपस्कॉच का, इसका हवा का वो है पार्सल का लिफाफा, और ये इसका छन्ना रेटल, और ये हवा की टोकरी है जिसमें हवा के कपड़े हैं। थोड़े से कपड़े हैं मेरी बेचारी बेटी के, तो छोटे भी हो जाते हैं तो जल्दी जल्दी साथ साथ ही निकलते रहते हैं। तो बस हवा के पास आखिरकार थोड़े से नए कपड़े आ गए हैं, अल्लाह करे जल्दी जल्दी बाकी भी आ जाएं। गाइस मैं अभी कंघी कर रही थी, मतलब मैं नहा के आई थी तो मैं अपने बाल ब्रश कर रही थी, और मेरे इतने बाल गिर रहे हैं। हनी के बाद मेरे इतने बाल नहीं गिरे थे, मतलब इतना हेयर फॉल नहीं हुआ था। मैं पूरी लाइफ में कभी हेयर फॉल से परेशान नहीं हुई माशाल्लाह। मेरे इतने घने और थिक और हेल्दी बाल हैं ना, कभी मुझे बालों की फ़िक्र नहीं हुई। मेरे की बहन ना, उसका हेयर फॉल होता है, रोने लग जाती है, तो वो मुझे उस पर हंसी आती थी। लेकिन ये देखें, ये मेरे इतने बाल गिर रहे हैं, ये तो बहुत थोड़े हैं। जस्ट नहाते गीले बालों के साथ मैंने कंघी कर ली तो इतने गिरे हैं, वरना अगर ये खुश्क हो जाते और मैं इनको कंघी करती ना, तो बिलीव मी ये कंघे से मुझे 2 दफ़ा निकालने पड़ते, क्योंकि ब्रश ही ना होता, यहाँ तक भर जाता है। अगर आप लोगों के पास कोई रेमेडी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही है मेरे बालों के लिए, इतने बाल गिर रहे हैं मेरे। हालांकि मैं डेली दूध भी ले रही हूँ, कहते हैं ना कि डाइट अच्छी होती है, तो और ये कहते क्या है, मैंने खुद आजमाया भी है, लेकिन मेरा बहुत हेयर फॉल हो रहा है। कई दफ़ा मेरा दिल किया इतने बाल निकले हैं ना, मैं आप लोगों को दिखाऊँ। मेरे बाल बहुत पतले रह गए हैं, वरना मेरे काफ़ी मोटे। मतलब मैंने आपको बताया ना, मुझे पूरी ज़िंदगी कभी मसला ही नहीं हुआ बालों का। मुझे ज़रूर बताइएगा यार। अच्छा, मेरी अम्मी तो जो खाना बना रही थी सो बना रही थी, मेरी बहन भी ना सुबह से किचन में लगी हुई थी। उसने कुछ वीडियोस देखी थी और वो काफ़ी मतलब फ्री भी थी, तो काफ़ी उसके अंदर मतलब एनर्जी आई हुई थी, कुछ ट्राई करना है। तो एक्चुअली वो रमज़ान शरीफ के लिए कुछ बना के फ्रीज़ करना चाह रही थी, लेकिन मेरी अम्मी ना कहती हैं कि ताज़ा बनाओ और ताज़ा खाओ। और ऐसे हम लोग समोसे पकौड़े ज़्यादा आप देखेंगे ना मेरे ब्लॉग्स तो आपको दिखेंगे भी नहीं, हम लोग नहीं बनाते हैं ज़्यादा। जो फ्रेश थोड़ा होता है खा लेते हैं। मेरी अम्मी कहती हैं हम फ्राइड चीज़ों से ज़्यादातर, क्योंकि लोग डाइटिंग पे होते हैं तो अवॉइड ही करती हैं मेरी बहनें। तो ये उसने केक बनाया, इस तरह पतीले में बनाया, क्योंकि हमारा जो ओवन है वो उसका पार्ट चलता है, एक पार्ट नहीं चलता। और फिर ये उसने पैटीज़ बनाई थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा दूं, क्योंकि मेरी आजकल अपनी उस बहन से ज़रा लड़ाई हुई है, हम बात नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को रेसिपी नहीं दिखा सकी बिल्कुल भी। तो जब मेरी उससे सुलह हो जाएगी तो मैं उससे रेसिपी लेके आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, या अगर उसने रमज़ान शरीफ में शेयर किया, क्योंकि मैं वो इसको प्री कुक करके रख रही थी। मेरी अम्मी ने सारा ही कुक करके रख दिया, खा लो सारे और दफ़ा करो, छोड़ो पर। मेरी लैंग्वेज को इग्नोर कीजिएगा, दफ़ा करो मैंने खाने को नहीं बोला, अल्लाह माफ़ करे। मैंने मतलब कि वैसे रैंडमली हम बोलते हैं ना, इस तरह ही बोला है। ओके। और ये उसने रोल्स भी बनाए थे, हर साइज़ का आपको यहाँ रोल मिलेगा। जो छोटे साइज़ के हैं वो आलू वाले थे, और जो बड़े साइज़ के हैं वो चिकन वाले थे, क्योंकि आलू वाले रोल हमारे ज़्यादा खाए जाते हैं। और ये मेरा रोल गिर गया था, क्योंकि एक हाथ से मेरी गोद में हवा भी थी, तो इसलिए थोड़ा सा ये पैटीज़ और ये हैं, ये मैंने इस टाइम तो बिल्कुल नहीं खाए थे, क्योंकि मैंने खाना खाया हुआ था, तो रात में खाए थे ये। और ये है जी हानी की प्लेट, वो मेरी प्लेट थी, हानी की प्लेट है। और हानी
आगे कि आप मेरी प्लेट को भी दिखा दें, तो जी उसकी प्लेट भी देख लें आप, सेम ही है, ऐसा कोई नहीं। सो गाइस, मेरा आज का व्लॉग ज़्यादा मैं शूट नहीं कर सकी क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम बाहर थी। मैं बेकरी भी आप लोगों को नहीं दिखा सकी क्योंकि वहाँ पे भी मतलब मैं काफ़ी बिज़ी थी, सामान लेना था तवज्जो से। रोज़ रोज़ तो अब जा नहीं सकते, पता होता है यार कि आज जाएंगे अब नहीं जा सकेंगे, ये कि हवा चीखें मार रही है। और ये मैंने वही वाला क्लिप वापस में लगाया है क्योंकि मुझे आप लोगों से बात करनी थी और बात करने के लिए और क्लिप नहीं था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग बहुत अच्छे से शेयर करूँगी। आज का इतना ही था। बताइएगा आप भी शॉपिंग करते हैं, गिलास लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।